हाय, चलो आज शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक नया टॉपिक है, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले हमने पॉलिनोमियल में देखा भी होगा आपने क्वेश्चन में, ठीक है। इसके पहले हम पॉलिनोमियल में इसकी बात कर चुके हैं और हम लीनियर इक्वेशन जब हम पॉलिनोमियल पढ़ा रहे होंगे तो तभी बात कर चुके हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल टू साइन। अगर कहीं भी इक्वेशन लिखा है इसका सिंपल सा मीनिंग है इक्वल टू साइन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पढ़ते हैं, डिग्री 1 होता है। इक्वेशन इक्वल टू साइन आता है कि नहीं आता है? सोच के देखो, है कि नहीं। चलो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। किसकी? वेरिएबल की। वेरिएबल की डिग्री 2 होगी तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ax² + bx + c = 0, ठीक है। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन। यहां पे हमने लिखा है a ≠ 0। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। अगर मान लो 2 डिग्री का अगर कोफिशिएंट 0 हो जाता है तो क्या होगा? सोच के देखते हैं, पुट करते हैं। पुट a = 0। भैया बवंडर आ जाएगा, बवंडर है कि नहीं। देखो 0 × x² + bx + c = 0। क्या आ जाएगा? bx + c आ गया। थारा भाई जोगिंदर वाला नहीं भाई, बवंडर है, बवंडर। चलो ये क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन भैया क्या आ गया है? लीनियर इक्वेशन। हम शुरू क्या किए थे? क्वाड्रेटिक, बन क्या गया? लीनियर। इसीलिए ये कंडीशन लगाया जाता है। इतना समझ में तो आ ही गया होगा कि कंडीशन क्यों लगाया जाता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से x की एक वैल्यू आएगी bx = प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x = हो जाएगा -c/b। यहां x का सॉल्यूशन 1 आया। क्यों? क्योंकि डिग्री 1 था। जब 1 डिग्री है तो सॉल्यूशन क्या आएगा? 1। यहां पे 2 डिग्री है तो इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे, इसके 2 सॉल्यूशंस आएंगे। ax² + bx + c = 0। इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, एक को बोलते हैं अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा। इसको सॉल्यूशंस बोलो, जीरोस बोलो या फिर रूट्स बोलो, जो बोलना है भैया बोल लो, ठीक है। जीरोस, रूट्स या सॉल्यूशंस, ठीक है। इस इक्वेशन के 2 जीरो हो जाते हैं जिनका स्टैंडर्ड नाम है अल्फा, बीटा। ए को बोलते हैं, ए को मजाक, एकदम ही मजाक है। क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या भैया बात बोल रहे हो? x² के साथ है तो ए का ही होगा, है कि नहीं। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? b। कांस्टेंट टर्म बोलो, कांस्टेंट टर्म c। इसको कांस्टेंट काहे कहते हैं? देखो डिग्री यहां से जैसे से जा रहे हैं लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहे हैं तो पावर क्या हो रहा है? घट रहा है। 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। भरोसा नहीं है, देखो एनी नंबर टू द पावर 0 ये एडजस्ट होना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होगी, आया ना? बोलो, समझ गया? चलो तो इसमें कुछ बात कर लेते हैं। ये दोनों जीरोस हैं तो इन दोनों को एक बार जोड़ते हैं तो सम ऑफ रूट्स बोलो या फिर जीरोस। ये पूछता है मेरे लाल, ठीक है। क्या होता है? -b/a। इंग्लिश में लिखते हैं, इसमें क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय माइनस कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। हाँ है ना? इस पे क्वेश्चन रहेंगे। ये अभी जो जितनी चीजें पढ़ रहे हैं सारी का सारी थ्योरी है भैया, ठीक है। इसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बस समझने वाली बात है, ठीक है। समझने वाली बात है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसको सम ऑफ रूट्स को अल्फा प्लस बीटा लिख दे, कोई दिक्कत किसी को? कोई दर्द, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया सम ऑफ रूट्स और जीरो है क्या क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, हाँ या ना? चलो तो इस बार इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर रूट्स मिला ये होता है c/a। क्या? तो ऊपर कांस्टेंट क्या आएगा? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना? समझ में आया? ये बेसिक थ्योरी होता है, बेसिक थ्योरी होता है किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है? जब हम खोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और देखिएगा शुरू से तो यही चीजें दिखाई देगी। बात समझ में आएगा? ये बेसिक चीजें हैं जो हमें दिखाई देगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खोलेंगे तो। इतना बात समझ में आया? हाँ या ना? चलो तो इसको लिख लो। ठीक है, मिटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में पहला क्वेश्चन खोलोगे चैप्टर 4.1 में तो बोलता है चेक करना, चेक। ठीक है भाई, चेक करना है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, क्या b कोफिशिएंट ऑफ x के टर्म को 0 हो जाने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। c के 0 हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से कोई भी टर्म 0 हो जाए तब भी हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है? बिल्कुल बनाएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन दिया है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इधर देगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। पूछेगा बताओ भैया पॉलिनोमियल है या नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। ये फैक्टर करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। मतलब इसको ऐड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, किसी को भी एक साइड लेके आओ, सबको इधर लेके आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये मर जाएगा, मर गया, बचा क्या? माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बताओ ये पॉलिनोमियल है? कहीं से भी नहीं। 2 डिग्री इक्वेशन में भैया दिखाई नहीं रहा, कहाँ है? 0 है ही नहीं। पावर 2 कहीं है? डिग्री 2 है? नहीं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, नो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर पहले में जो पहला है 4-5 क्वेश्चन ऐसा ही दिया गया चेक करने के लिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, इसको लिखो फटाक से। चलो मिटाते हैं। कुछ ग्राफ के टर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? कुछ नहीं, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो ग्राफ की बात करते हैं तो ये होता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला होता है, बट इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्राफ दे देगा, वो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज या सॉल्यूशन बताओ। ठीक है, तो ये इक्वेशन किसके वैल्यू लेते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलो भैया बना दिए ग्राफ। कैसा? पैराबोला। देखो दो जगह काटा है, एक जगह दो जगह। नंबर ऑफ रूट की बात करेंगे, किसकी? नंबर ऑफ रूट्स या फिर जीरोज। हाँ या ना? 2 होगा, दो जगह काटा है। कोई बोलेगा नहीं सर नहीं काटेगा, ये हमारा वाला है, तो भैया नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 0। हाँ या ना? नंबर ऑफ जीरोज 0 होगा, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटा है और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं मेरा तो बहुत बार कटा है, तो भैया जितनी बार कटेगा उतनी बार काउंट होगा। 1 2 3 नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोज या फिर रूट्स क्या होगा? तो ये होगा 3। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। फर्जी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं, कि हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना बात समझने के बाद क्वेश्चन तो हो ही जाने चाहिए। हाँ या ना? लिखिए इसको फटाक से, मिटाते हैं।
चलो, एक होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोस निकालना होता है, ठीक है। इक्वेशन है किस फैक्टराइजेशन मेथड से इसका जीरो लिखना है, लिख के आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक लिखे ना तब तक फैक्टराइज करके जीरो नहीं निकालते हैं, ये बात ध्यान रखिए कभी भी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब तक वो बोले ना कि इसका जीरो या इसका सॉल्यूशन आप फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, तब तक इसको नहीं करना है, ठीक है। बुरा नहीं मानना, करते हैं। चलो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके जीरोज निकालते हैं। जीरोज का मतलब क्या, रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू, सिंपल सा बात है। एक्स का सॉल्यूशन, इससे आसान क्या बोल रहे हैं तुमसे। चल देखते हैं। एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टर करना है, ऐसे ब्रेक करना है, इसको तोड़ देना है, तोड़ के दो पार्ट में कर देना है। ऐसे ब्रेक करना है कि भैया मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पे 7, तो क्या होगा 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, हाँ है ना। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, ये फैक्टराइजेशन सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा सोल्व लिख दिया जाएगा, x इज इक्वल टू 0। अब बात ये है कि भैया इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करोगे, तो करेंगे क्या, कोई भी नंबर है वो नंबर को अगर 0 बना दें तो 0 से तो किसी में भी मल्टीप्लाई होगा तो होगा 0, तो लिखेंगे इफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -3, इसको अल्फा बोलो, या इफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी -4, इसको अल्फा बोल लो, इसको बीटा बोल लो, ठीक है। खास बात क्या है, इसको जीरोज क्यों कहते हैं, तब से हम जीरोज कह रहे हैं, तब से हम रूट जीरोज काहे कहते हैं, तो कहते इसलिए हैं बेटा, इसको उठा के ना इसमें रखोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, मास्टर गलत बोल रहा है, चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या रखते हैं -3, पुट x इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 12, इसको 9 हो जाएगा, ये -21 प्लस 12 प्लस 9 21 -21, 0 आया। हम क्या बोल रहे थे, पहले से बोल रहे थे, भरोसा नहीं है तो 4 को रख लीजिए, हमको भरोसा है कि 0 आएगा। ये चेक करने का तरीका है कि आपका जो आंसर आया है वो सही है कि गलत, जो आपने फैक्टराइजेशन किया है वो सही है कि गलत, या आप मन में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बनाओ, खुद ही चेक करो, खुद ही मार्क्स दो, इससे अच्छा टेक्निक क्या हो सकता है, ठीक है। ये 0 हो गए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्टराइजेशन के मेथड से बनाते हैं लोग, ठीक है। ऐसे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं फैक्टराइजेशन करने के लिए। फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अगर कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो करते कुछ नहीं, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, मन में करेंगे तो क्या आएगा ac x स्क्वायर, ठीक है। और इसको करते हैं ब्रेक, तोड़ देंगे bx को और तोड़ के क्या लाएंगे ac x स्क्वायर, ये तोड़ के लाएंगे वो, ठीक है। इनको करते हैं ब्रेक bx को और तोड़ के इसे लाएंगे br, ये क्या होता है, ठीक है। तोड़ देंगे, तोड़ के इसे लाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करने पे ये मिले, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिले मुझे bx मिले। बात समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो यही तरीका होता है फैक्टराइजेशन का। हम किए क्या, मन में इसको मल्टीप्लाई किए, 12x स्क्वायर आया और ये बचा 7x, ठीक है। इसको तोड़े, जब 4x प्लस 3x आया, इसको मल्टीप्लाई किए। अब बोलोगे सर ये तो हमको तोड़ने ही नहीं आता है, कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे, मिला तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ये देखो इसका नंबर उठाए क्या है 12, इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, कैसे जाएगा 2 से 6, फिर 2 से फिर 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा 12, इसको ऐसे ही तोड़ पाएंगे। देखो ये कैसे टूटेगा, 2 इंटू 2 क्या होगा 4 इंटू 3, ऐड कर रहे हैं तो 7, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -1। अगर यहाँ पे माइनस दिया रहता ना तब भी ये हो जाता, बस यहाँ का साइन चेंज होता। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोशिश करने के बाद फिर से समझ आएगा। इसको 4 इंटू 3 लिखे तो 4 इंटू 3 और 4 प्लस 3 क्या 7। अगर ये -4 -3 होता तो -7 आता, तो यहाँ पे -7 होता तो कुछ नज़ारा और होता, जीरोज की वैल्यू बदल जाते, लेकिन ऐड करने पे -7 आता और -3 और -4 को मल्टीप्लाई करने पे +12 आता है। बात समझ में आए, एक नया क्वेश्चन भी बन जाएगा, हाँ है ना, समझ में आ रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कहीं मतलब टपकता उपकता नहीं है, ठीक है। आप जैसे सोचने की एबिलिटी
आप अपने आप में डेवलप करते हैं तो क्वेश्चन आप खुद बनाने लगते हैं। और यह आता कैसे? प्रैक्टिस से। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। समझ में आया? इसको लिखिए बेटा से। ठीक है भैया, मिटाते हैं। चलो अभी तक जो बात बोले हैं उस बात को प्रमाणित करते हैं यानी प्रूव करते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। हमने बोला ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन से पास दो रूल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। ये होते क्या है? लिखे जाते हैं कैसे? तो इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फैक्टराइजेशन के टर्म में लिखे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बोलोगे काहे सर, काहे लिख रहे हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहाँ पे हमने निकाला था x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या था? -4। इसको क्या बोला था हमने? बीटा बोला था। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू क्या? -4। अगर लिखे x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए। देखिए x माइनस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? -4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हम बोलने के लायक है कि भैया फैक्टराइजेशन में इसको लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो बचपन से आता है। x² प्लस माइनस माइनस बीटा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस अल्फा x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे प्लस माइनस 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 प्लस बीटा x इज इक्वल टू बीटा अल्फा, सॉरी अल्फा बीटा लिख देते हैं 0। x² कॉमन लेते हैं माइनस, यहाँ क्या आएगा? बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखो भैया माइनस बाहर ले लिए, कहे यार माइनस तुम दे दो, दे दिया। कहा सर आप मेरे पास से भी ले जाइए। हम बोले ठीक है दे दो। ये कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन बना, हम देख रहे हैं यहाँ पे इसको कह रहे और बताओ, कह रहे सर इनसे पूछिए। हम बोले और बताओ, तो कह रहे इनसे पूछिए। बोले यार तुम दोनों देखने में तो सेम लग रहे हो, लेकिन कुछ तकलीफ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 नहीं है। तो है कुछ नहीं, हम बना देंगे। हाँ देखिए कैसे, यहाँ से एक कॉमन लेंगे, तो एक कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 0। तो x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं? बिल्कुल नहीं। चलिए तो कंपेयर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको बोलते हैं 2। यहाँ पे लिखूंगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ या ना? कर लेते हैं, दोनों सेम है, दोनों जुड़वा है। कंपेयर कर, x² बोला x², कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर हमारे पास प्लस b/a है, तो बोला नहीं मेरे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा है सर। तो ये कह रहा मेरे पास तो b है, a है। हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस इधर चला जाएगा। कह रहे जाने दीजिए सर। हम बोले चलो माइनस b/a, और ये थोड़ी देर पहले हम लोग रट रहे थे, लिख रहे थे, याद कर रहे थे। वैसे इसको कंपेयर करेंगे भैया इससे, अल्फा इंटू बीटा किससे कंपेयर होगा? c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग रखते हैं c/a। हाँ या ना? एग्जाम में बैठे हो, भूल गए हो, लगाना यही और कर लेना। आसान है कि नहीं? इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है चलो कमेंट में करना यार, कमेंट डाल देना। ठीक है, कोई दिक्कत हो हम पढ़ेंगे, कमेंट करें, कमेंट पढ़े जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्लियर करेंगे, बहुत आसान टॉपिक है, एकदम मार्क्स मिलने वाले टॉपिक है, फर्जी का टॉपिक है ये। ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, बहुत आसान होते हैं, बातें लिखी रहती हैं, लिखी बातें तो तुम लोग समझ ही जाते हो, है कि नहीं? चलो इसको फटाक से नोट डाउन करो। ठीक है, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। तो हम अपनी बनती कही हुई बातों को, कुछ बातों को प्रूव कर चुके हैं, कुछ बातों को और इसमें विश्लेषण करेंगे, आई मीन रिसर्च करेंगे। क्या करेंगे? रिसर्च। देखो इसी इक्वेशन से तो हमको खेलना है, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी से खेलना है। जो भी क्वेश्चन होगा ना इसी के आसपास में घूमेगा।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहाँ जाएगा, यही आएगा, जहां जाएगा यही आएगा। हाँ यार, चलो बात करते हैं ए बी सी। यहां से एक चीज निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये काहे निकालते हैं, तो ये कमेंट करने का अधिकार देता है, कमेंट करने का अधिकार देता है किस पे, ऑन नेचर ऑफ रूट्स। मतलब हमारे रूट्स कैसे आएंगे, उनका लक्षण कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है। इसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, एबीसी तो बाकी को पता ही है, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, यहां से रूट्स की वैल्यू निकालना होता है, तो निकालते हैं माइनस बी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको चाहो तो भैया डी लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2। ये बताता है कि कैसा होगा हमारा रूट्स का नेचर जब 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 a नॉट इक्वल टू 0 एंड एक चीज लिखना भूल जाते हैं लोग, ए बी एंड सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। हाँ या ना, ये भैया इमेजिनरी भी हो सकता है, नंबर सिस्टम आगे पढ़ेंगे तो इमेजिनरी भी हो सकता है, सब कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ये बात ध्यान रखना है रियल नंबर। और जनरली 10 तक रियल नंबर ही देता है। ठीक है, इसमें उतना टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलो तो बात करते हैं डी पे। डी डी क्या हो सकता है बताओ। एक कह रहा है सर पॉजिटिव हो सकता है, तो दूसरा बोल रहा है सर निगेटिव भी तो हो सकता है। एक बोला सर पॉजिटिव निगेटिव जीरो कहाँ जाएगा, तो हम बोले बेटा यहाँ आएगा। जब पॉजिटिव नंबर हो तो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर जब आएगा बेटा ये क्या हो जाएगा, इसकी कुछ वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, और फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये कुछ ना कुछ रूट्स देगा, उसको बोलते हैं रियल रूट्स। क्या बोलते हैं, रियल रूट्स। ये कैसा देगा, बात करते हैं। देख ये कुछ नंबर आएगा, डी का वैल्यू पॉजिटिव, एक बार नंबर में ऐड करना है, एक बार उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो दो डिफरेंट नंबर आते हैं। भरोसा नहीं हो चलो कोई बात नहीं, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, -7, उसमें एक बार 3 ऐड करते हैं और एक बार 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्या है -10, ये क्या है +4, सॉरी -4, दोनों के दोनों डिफरेंट आएंगे नहीं है। तो बेटा इस बात को मानिए, जो हम बोलते हैं वो सही बोलते हैं, आया ना। एक ही नंबर में एक नंबर को ऐड किया जा रहा है, उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, नंबर बदल जाते हैं। तो बदल जाए, बदलेगा तो रियल एंड डिफरेंट रूट होगा। हाँ या ना, बिल्कुल भैया इक्वल टू 0, जब 0 तो 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी रियल रूट्स होगा, लेकिन इक्वल एंड रियल रूट्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ रियल रूट्स ही देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर d ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे नो रियल रूट्स। ये रियल क्या है, नो रियल रूट्स या फिर 0। ठीक है, ये क्यों लिखा गया है रियल रूट्स, नो रूट्स क्यों नहीं लिख दिया गया, बात ये भी होनी चाहिए सर रियल रूट्स क्यों लिख रहे हैं, नो रियल रूट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भैया रियल रूट्स नहीं होगा इसका मतलब ये थोड़ी एक रूट से एग्जिस्ट नहीं करेगा, करता है इमेजिनरी, जो कि नहीं पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है। लिखिए फटाक से, ये होता है नेचर ऑफ रूट को कमेंट करने के लिए कि कैसा रूट्स है, कहता है बताओ नेचर ऑफ रूट्स इक्वेशन का कैसा है, तो हम बोलेंगे भैया ऐसा है। हाँ या ना, लिखो फटाक से, लिखते हैं। बेटा चलिए देखो भाई, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रॉब्लम कैसे आते हैं। तो देखो जनरली हमारे पास x² -3x + 2 = 0 एक जनरली क्वेश्चन दिया है, बोलेगा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स या कमेंट द नेचर ऑफ रूट्स एंड फाइंड द जीरोस। ठीक है, कमेंट ऑन नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, also find the, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछेगा, also find the roots or zeros, roots or zeros। ठीक है, चलो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए की बात करेंगे तो 1 होगा, बी की बात करेंगे तो माइनस 3 होगा। साइन के साथ आता है, ये बात ध्यान में रखिए, कभी भी साइन छोड़ देंगे ना तो छूट जाएगा बहुत कुछ। c इक्वल टू 2, d निकालेंगे, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और 3, c की वैल्यू 2, ये क्या होगा 9 और ये क्या होगा 8, d की वैल्यू आएगी 1। d कैसा आया भैया, d आया ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आया ना, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट्स होंगे। कमेंट हो गया, ठीक है, कमेंट्स हो गए तो बोल रहे हैं कि भैया रूट्स निकालिए, रूट्स निकालना बहुत आसान। हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। चलो माइनस माइनस b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए माइनस 3 है, तो यहाँ b की वैल्यू रख देंगे माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर d की वैल्यू भी निकाले 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे दो रूट्स बच जाएंगे, एक बार प्लस साइन के साथ जाएंगे, एक बार माइनस साइन के साथ जाएंगे। प्लस वाले को बोलते हैं जनरली अल्फा और माइनस वाले को बोलते हैं बीटा, ठीक है। 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, अल्फा इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 और बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई 2, ये कट के हो जाएगा 1। तो दो रूट्स आ चुके हैं, दो रूट्स हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके हैं, अल्फा और बीटा मिल चुके हैं। जय हिंद जय भारत, देख लीजिए हमारे पास जो है निकाल चुके हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट के मेथड से भी निकालना, इसी को बोलते हैं। पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उस इक्वेशन का कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट लिखने के बाद डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी इस मेथड से हो जाता है। जिसको कुछ नहीं आता वो लिख सकता है, ऐसे कर सकता है। तब 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 जब नहीं लिख के आया हो कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड से करो। कुछ लोगों को फैक्टराइजेशन करने आता ही नहीं है, बहुत आसान है। मन में अगर ये निकाल लिए ना तो अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा चेप दो और चेप के ऊपर चले जाओ, मल्टीप्लाई करके लिख दो एक लाइन, उसके ऊपर लिख दो एक लाइन, आया ना। देखो कैसे हम बता रहे हैं, नहीं आता, सब चीज का जुगाड़ है दुनिया में, कोई भी चीज का जुगाड़ ऐसा नहीं है। हमने मन में निकाल दिया, बोल रहे इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, इसको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, नहीं आता है तो हम लिखते हैं x माइनस अल्फा, लिखते हैं माइनस की जगह पे क्या है 2, और x माइनस बीटा लिखते हैं, माइनस बीटा की जगह पे क्या है -1। कोई दिक्कत नहीं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे क्या आएगा x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे +2x। आगे ऊपर लिख दो x स्क्वायर -3x + 2 = 0। लो भैया मिटा दो, नीचे से ऊपर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लो निकालिए फैक्टराइजेशन से। हमको नहीं आता, हम ऐसे ऐसे से फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है कि नहीं। करने का तरीका 1000 तरीके होते हैं, हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट होता है, मानो या मत मानो। कुछ लोग हंस रहे होंगे, सर यू आर जोकिंग, यस आई एम जोकिंग। तो चलिए खत्म करते हैं इसको, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो देखो आपके लिए मेहनत हो रहा है, आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जब भी नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नया वीडियो आएगा, रेगुलर आएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हर एक टॉपिक का हम वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छे से डालेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई फीस उस नहीं लगने वाला है, आप कंसिस्टेंट रहिएगा, हम भी कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो हम हर एक टॉपिक का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के साथ हम डाल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच।